हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबको राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ वैसे। और फ्रेंड्स, अभी 11:30 या 12 बजे होंगे। तो यहीं से मैंने आज वीडियो स्टार्ट किया था और मेरे मॉर्निंग के जितने भी काम थे वो मेरे 11 बजे तक पूरे कंप्लीट हो गए थे। तो आज क्या, मैं किचन की क्लीनिंग करनी है मुझे। तो मैं क्या ग्रोसरी लाई थी, जो मंथली की ग्रोसरी लाती हूँ। तो सोचा उससे पहले क्यों नहीं एक बार अच्छे से आज किचन की पूरी सफाई कर लेती हूँ, उसी के बाद मैं ग्रोसरी भरूँगी डिब्बों में। तो आज मैंने कर ली, क्योंकि आज थोड़े दिन हो गए थे, वो मतलब 15 महीना ही हो गया होगा। तो मुझे थोड़ा गंदी लग रही थी, मतलब बहुत अंदर धूल सी ना, ड्रो में बहुत मतलब धूल धूल सी छाई हुई थी। ऐसे लग रहा था कि धूल हो रही है इनमें। तो फिर मैंने, इनके डिब्बे मेरे इतने गंदे नहीं होते, ये बंद रहती है तो। लेकिन जब इनमें थोड़ा थोड़ा डस्ट जो है वो जम जाता है, तो मैं इसकी पूरी डस्टिंग जितनी भी है वो साफ़ करूँगी आज। तो क्या है ना फ्रेंड, अभी गर्मी है तो गर्मी से क्या बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। तो जैसे 15 दिन में, महीने में हमको डस्ट दिखने लग जाती है अलमारी में। तो अभी तो 15 दिन में, महीने में रेगुलर सफाई चलती रहती है मेरी। तो अभी क्या, आज मैंने सोचा क्यों नहीं मैं वो किचन साफ़ कर देती हूँ। अभी मैंने 2 दिन पहले मैंने बाथरूम साफ़ किया था, और आज मैं किचन को साफ़ करने लगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। और अब थोड़ी थोड़ी इसी तरह से जब हम सफाई करते हैं, कभी किचन की, कभी बाथरूम की, कभी अलमारी की, तो हमारे घर में हमेशा साफ़ और व्यवस्थित रहता है। तो मैं इसी तरह से करती रहती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। इससे हमेशा अपना घर साफ़ सुथरा रहेगा। तो इसे कभी हमको वो जो सफाई करनी पड़ती है महीने में, 2 महीने में इकट्ठी वाली सफाई और अच्छी वाली सफाई, वो नहीं करनी पड़ेगी। कभी एक साथ मेहनत नहीं होगी। तो यदि आप कभी कैसे मतलब ऐसे टुकड़ों में भी सफाई करोगे ना, आपके घर की जो डीप क्लीनिंग होती है वो इसी तरह से करोगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसे मतलब अरे एक साथ सोचते हैं कि एक ही महीने 2 महीने में कुछ भी मत करो, और एक ही 2 महीने में एक बार कर लो। तो उसमें क्या आपकी भी मेहनत होगी। यदि हम रोज़ क्लीनिंग करेंगे, रोज़ जो भी हमको जो भी कोना दिखता है घर का, उसको सोचते हैं कि ये कोना ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इसको आज अच्छी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। यदि आप ऐसे करोगे ना आपके घर की क्लीनिंग, तो चलते अच्छी सफाई होगी। तो मैं भी इसी तरह से चलती रहती हूँ मेरी सफाई। कभी क्या ले लिया मैंने सफाई करने के लिए, कभी क्या, मतलब चलती रहती है घर की मेरी सफाई। कभी मैं ऐसे नहीं रखती कि मुझे महीने में एक बार करनी है, 2 महीने में। तो फ्रेंड, इसमें क्या अपनी मेहनत ही नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे मेरे जितने भी डिब्बे थे वो साफ़ कर दिए। तो उसमें क्या, मैंने जो हमारा बर्तन धोने का लिक्विड होता है उसी को मैंने, मेरी कोलिन की बोतल थी एक, वो ख़त्म हो गया था, तो उस बोतल में लिक्विड भर के और उसी से मैंने डिब्बों पे स्प्रे मारा, और फिर कपड़े से अच्छे से रगड़ के और इस तरह से मैंने क्लीन कर दिया। तो आप इस तरह से भी डिब्बे कर सकते हो। ये धोना हो तो आप धो भी सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा कोई भी डिब्बा जब भी पूरा खाली हो जाता है, मैं उसको पूरा अंदर से बाहर से अच्छे से धो लेती हूँ। तो जब हम कभी कभी ऐसी सफाई करते हैं, तो उसमें आप डिब्बों के जैसे साफ कपड़े से पोंछ के भी और अच्छे अच्छे चमक जाएंगे आपके डिब्बे। धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जब भी कोई भी डिब्बा खाली होता है, मैं कभी उसको बिना धोए उसमें कुछ भी नहीं भरती, उसको धो के ही मैं उसमें भरती हूँ। तो मेरे डिब्बे ऐसे धुलते रहते हैं, तो मैं कभी अब ऐसे कभी कभी गीले कपड़े से भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी धो देती हूँ। तो फिर मैं ज़रूर नहीं समझती कि मैं हर बार ही धो धो के ही साफ़ करूँ उनको। क्योंकि जब भी मेरे सामान होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे डिब्बे खाली नहीं होते, खाली होते ही है। तो जब खाली हुए, जब आप भर सकते हो, धो सकते हो, सॉरी। तो बस मेरा ऐसे चलता रहता है, मैं कभी बिना धुले नहीं रखती डिब्बों को। जब वो पूरी तरह खाली होते रहे, अभी सारे भरे हैं तो मैंने ऊपर ऊपर से ही अच्छे से साफ़ कर दिए। और अब मेरे ऊपर की जितनी ड्रॉ है वो, उसके सारे जितने भी थे डिब्बे सारे साफ़ हो गए। और फिर स्टील के डिब्बे ऐसे होते हैं ना कि वो एक ही अच्छे से साफ़ करोगे तो बहुत चमक जाते हैं बिल्कुल। तो बस ये है कि मुझे डिब्बे स्टील के ही ज़्यादा पसंद है। मेरे पास प्लास्टिक है, लेकिन एक आधी, मतलब ज़्यादा नहीं है, कम है। तो वो उनको साफ़ करते हैं, लेकिन कभी लगता नहीं कि साफ़ होते हैं वो। तो वैसे मैं बहुत कम रखती हूँ, मेरे बहुत पुराने डिब्बे हैं पहले के। तो अब तो मैं वैसे स्टील के ले आई, जो उनमें मैं इतनी ज़रूरत सामान नहीं रखती, कुछ भी भर देती हूँ उसमें, जैसे नमकीन बिस्किट कुछ भी होता है तो उसमें ही मैं रख देती हूँ प्लास्टिक के डिब्बों में। वैसे ऐसे ज़्यादा कोई ख़ास सामान नहीं रखती, क्योंकि मैंने सारे स्टील के डिब्बे ला के रख रखे हैं इसलिए।
और मेरी ये तो पूरी ड्रॉ जितनी ऊपर की सारी साफ़ हो गई। और अब बाहर से भी मैं इसको अच्छे से, जो किचन क्लीनर होता है, मैं उसी से इसको साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो मैं इसी से साफ़ करती हूँ। क्या इससे फर्नीचर की चमक भी ऐसे कैसे रहती है, कभी गंद ख़राब नहीं होती। तो आप यदि इससे करोगे तो मैं यहाँ इससे ही करती हूँ। जो किचन क्लीनर होता है इसी से मैं साफ़ करती हूँ। और अभी गर्मी इतनी है गाइस, आप क्या बताऊँ, मेरी किचन थोड़ा पीछे है तो इसमें डस्ट भी ज़्यादा ही आता है। तो इसकी सफाई तो मुझे 15-20 दिन में करनी ही पड़ती है, इसकी डीप क्लीनिंग। तो बालकनी की इधर है तो ज़्यादा डस्ट आता है, तो मुझे इसकी ड्रॉ वगैरह तो कई बार कर देती हूँ मैं। कभी मैं वीडियो नहीं बनाती, उससे जब भी मैं इसको कर देती हूँ कपड़ा फेर देती हूँ अंदर भी। और आज क्या मुझे थोड़ी अच्छे से करनी, तो ये ऊपर भी क्या है, यहाँ पे बहुत चिकना हो जाता नहीं ये, जब हम सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने पूरी टाइल साफ़ कर दी ऊपर वाली। गाइस इसी बीच नव्या आ गई, तो पहले उसको संभालना है मुझे, उसकी स्कूल की ड्रेस वगैरह चेंज करनी है, और वो कुछ खाएगी तो उसको खाना पीना भी खिलाना है, उसके बाद करूँगी। तो फ्रेंड पहले इसको खाना पीना जो भी खाना होगा वो मैं खिला दूँगी। वैसे ये मना कर रही, मैं इससे पूछ रही हूँ मैं कुछ खाना है, लेकिन वो मना कर रही, मुझे अभी कुछ नहीं खाना। और मेरे से कह रही है कि मम्मा आप मुझे लेने नहीं आते, चाचा लेने आते हैं मुझे। तो मैं कह रही हूँ भैया और चाचा तो आए थे तुझे लेने, लेकिन कह रही नहीं आप मुझे लेने आया करो। तो फ्रेंड ये जिद करती है कि मैं लेने जाऊँ। वैसे फ्रेंड नव्या की तो बातें चलती रहेगी, मैं लग गई अपने दूसरे कामों में। और फ्रेंड ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें मैंने पेपर और बच्चों के जो टिफ़िन में रखती हूँ वो वाले पेपर दोनों रख रखे थे। क्योंकि पेपर हम अखबार वाले जो होते हैं वो बच्चों के टिफ़िन में नहीं रख सकते, क्योंकि वो ख़राब होते हैं। उनमें जो एक काली जो लिखी रहती है स्याही, वो बहुत ख़राब होती है, बीमारी है वो बिल्कुल। तो आप कभी भी अपने बच्चों के टिफ़िन में अखबार कभी मत रखना। तो मैंने तो क्या वाइट शीट रहती है, मैंने वही ला के रख रखी है, तो मैं उसी से बच्चों के क्या नाम मेरे टिफ़िन में रखती हूँ उनको। तो मैं ये क्या है, हमारे कप में ये बॉक्स आते हैं ना, मैं आपको अभी भी दिखा रही है कप बॉक्स जो है। तो मेरे पास दो कप बॉक्स पहले के ही पड़े थे, तो मैंने उनको इस तरह यूज ले लिया। एक में मैंने ये रख लिया और एक और मैं आपको अभी दिखाऊंगी। उसमें मैंने जो किचन में जो भी कपड़े काम आते हैं हमारे, वो सब रखे हैं मैंने। तो ये क्या है, इतने अच्छे हैं ना ये कप बॉक्स फ्रेंड्स। आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, जैसे हमारी कुछ बुक्स वगैरह होती है उनको भी आप इसमें अच्छे से टेबल पे जमा के रख सकते हो। जैसे बच्चों की कुछ एक्स्ट्रा बुक वगैरह होती है, तो क्या है, एक जो अभी आपको मैंने कप सेट दिखाया था वो तो अभी मैंने यूज नहीं लिया, जो उसको तो मैंने रख दिया। 2 कप सेट है मेरे पास, उनको मैंने यूज ले लिया। जो उनके जो बॉक्स थे वो निकले थे, उनको मैंने उनको भी यूज लिया। तो मैंने एक तो आपको बता दिया कि मैंने कैसे यूज लिया। तो इस तरह रखने से क्या अपनी चीज़ें जो है हमेशा व्यवस्थित रहती है। आप ऐसे रखोगे ना तो आपको हमेशा अच्छे मतलब किचन में एकदम साफ़ सुथरा, और कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ अपने किचन में मिल जाएगी, जो भी सामान इसकी ज़रूरत के होते हैं। तो पेपर और वो मैंने बच्चों के टिफ़िन के वो सब मैंने उसी में जमा के रख दिए। और एक में मैंने जो किचन में जो भी कपड़े हमारे यूज होते हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो मैंने उसमें जमा के रख दिए थे। तो वो बॉक्स मैंने आपको अभी दिखाया नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी। पहले मैंने सोचा ये काम मैं कर लेती हूँ। तो मेरे किचन के जितने भी थे सारी क्लीनिंग हो गई। बस अब मुझे वो इस नीचे वाली ड्रॉ के इनके डिब्बे जो कुछ सामान में लाई थी उन सबको डिब्बों को भर के और मैं रख दूँगी यहाँ पे। तो मेरे एक आध 4 या 5 छोटे थोड़े प्लास्टिक के डिब्बे हैं और 3 बड़े डिब्बे हैं। तो इनमें तो क्या जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी के सामान होते हैं, और एक में जो बिस्किट के एक बिस्किट का डिब्बा, तो मैं उसमें डिब्बे बिस्किट ही भरती हूँ उसमें बच्चों के खाने के। और एक में पूरे साबुन शराब जो भी होता है उस डिब्बे में भर देती हूँ। और जो एक स्टील का बड़ा डिब्बा है उसमें भी मैं जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं कुछ बच जाता है हमारे महीने का मंथली का जो भी होता है वो सब ऐसे रख देती हूँ मैं। तो उससे क्या है, सब चीज़ मेरी हमेशा व्यवस्थित रहती है, इसमें साफ़ सुथरी रहती है। ये आप देखिए ये बॉक्स कितने अच्छे से, मतलब मेरे अखबार वगैरह जो भी है सब इसमें मैंने अच्छे से रख दिया। जो मुझे यूज लेना होता है मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो अभी किचन की जो ये ड्रॉ है मेरी, इसमें मैं आटे की टंकी और ये रखती हूँ। तो इसमें क्या है, जो भी सामान है गैस सिलेंडर ये सब इस कोने वाली जो अलमारी में इसी में रखती हूँ। तो मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई, पूरी मैंने आज इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी।
तो और आज मैं आपको अपने किचन का टूर भी कराऊंगी, मैं दिखाऊंगी आपको पूरी जितनी मेरी अलमारी। वैसे कई बार शायद दिखा दी हो मैंने, लेकिन मैं आज आपको पूरी ओनली किचन की ही वीडियो बनाई है मैंने, तो मैं किचन का ही दिखाऊंगी आज आपको। तो यहाँ पे मैंने जितना भी डस्ट फैला था नीचे, जितना भी कचरा था वो मैंने साफ़ कर दिया, झाड़ू निकाल दिया। और उसके बाद में फिर मैं ये अलमारी रह गई थी मेरी कांच वाली, जिसमें कप वगैरह रखती हूँ इसमें, तो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे मैंने आज एक न्यू कप सेट भी निकाल लिया, क्योंकि मेरे एक्स्ट्रा रखे थे, एक अभी भी न्यू रखा है मेरे, तो वो मैं बाद में यूज लूँगी। वैसे वो मुझे बहुत पसंद है, वो ब्लैक कलर की ट्रे है उसमें और ब्लैक कलर के कप है, तो वो इतना पसंद आया ना मुझे। पतिदेव लाए थे, इनको गिफ्ट में मिला था, कंपनी में जो काम करते नहीं है वहीं इनको गिफ्ट में दिया था किसी ने, तो वो सेट मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मैंने उसको अभी निकाला नहीं, मैं बाद में निकालूंगी उसको। मैंने सोचा वो, क्योंकि अभी मेरे काफ़ी हो रहे हैं कप और मेरे इतने काम भी नहीं आते फ्रेंड, ऐसे के ऐसे ही रखे रहते हैं, बिल्कुल यूज नहीं होते ज़्यादा। बस जिसकी एक कप यूज होता है जिसमें मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि पतिदेव भी हमें स्टील के ही गिलास में चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो वो बहुत कम यूज लेती हूँ मैं एक, या कभी कभी कोई आता है ना तो ही मैं यूज लेती हूँ। मैं ऐसे कैसे रखे रहते हैं मेरे, तो मैं ज़्यादा भी निकाला नहीं, मैंने कहा जितने निकालो उतने ही कम है, तो मैंने निकाले। अभी मैंने उनको वापस रख दिया, मैंने कहा कभी बाद में यूज कर लेंगे, जैसे दिवाली तक ऐसे। तो मैं क्या, या तो पुरानों को हटा दूँगी या फिर देखते हैं क्या करते हैं, पर अभी मैंने नहीं लिया। आप देख, मैंने एक ये वाइट कलर का जो सेट है, ये पूरा वाइट है, इसमें एक छोटी सी ट्रे वाइट कलर की और कप है सारे, तो ये मैंने यूज ले लिया। अभी ये छोटा सा था इसलिए मैंने इसको यूज ले लिया, तो मतलब ये काफ़ी है, अभी उसको रहने देते हैं। उसको मैंने रख दिया और यहाँ पे मेरी ड्रॉ भी पूरी साफ़ हो गई और मैंने इसको अच्छे से जमा दिया। थोड़ा मैंने आज चेंज किया है, जैसे पहले बाउल नीचे थी और अब मैंने ऊपर की ड्रॉ में बाउल रख दी सारी, और नीचे के भी मैंने कप, जितने थे कप और ट्रे दोनों को रख दिया। इस तरह से मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें आज। और ये देख सकते हो आप ये डिब्बे को, तो मैं इसको भी अच्छे से इस तरह से मैंने इसमें सारे कपड़े रख दिए जितने भी मैं यूज़ लेती हूँ। जैसे हम सब्जियाँ धोते हैं, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा न्यू टॉवल रख रखा था, तो वो सब जितने भी है वो सारे मैंने मतलब उसमें रख दिए कपड़े। तो इस तरह का बॉक्स हम किसी भी काम के लिए यूज ले सकते हैं, अच्छा है वो, तो मैं उसको कब फेंकती नहीं हूँ। जिस तरह के जो बॉक्स आते, इस बार ही ऐसे कप के बॉक्स आए थे जो मैंने दो, अभी एक और निकलेगा, लेकिन अभी एक निकला था जो मैंने बेटे को दे दिया था। मैंने कहा जो भी तेरी कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको तू डेली बैग में नहीं रखता, उसको इसमें रख देना, तो एक उसको दे दिया। 3 डिब्बे थे तो मैंने एक उसको दे दिया, और एक पूरा अभी कप सेट पूरा रखा था उसको मैंने निकाला नहीं। तो आप देख सकते हो मेरे किचन को भी आप पूरा, मैं आपको टूर करा रही हूँ। तो मैंने जो अलमारियाँ पूरी ड्रॉर नीचे ऊपर की जो, उसमें सारे स्टील के जो भी मेरे मसाले दाल जो भी होते सब मैं ऊपर रखती हूँ। और वो यहाँ पे मैं आटे की टंकी सिलेंडर जो भी होता है कोने वाली में रख रखा है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो गाय जो नीचे की मेरी ये अलमारी, तो इसमें बच्चों के बिस्किट के डिब्बे, नमकीन के डिब्बे, अचार का डिब्बा, इस तरह के ही डिब्बे नीचे रखे रहते हैं मेरे सारे, जो भी ऐसे यूज होते हैं मसालेदानी, तो इस तरह के सारे डिब्बे मेरे नीचे रहते हैं। मिक्सी, तो इस सब मैं नीचे की अलमारी में रखती हूँ। इन ड्रॉ में आप, और इस वाली ड्रॉ में मैं बर्तन रखती हूँ, सारे जितने भी बर्तन होते हैं यूजुअल वो सारे इन्हीं में रहते हैं। रखिए, तो थाली और प्लेट इसमें रख रखी थी, और इसमें ही मेरे तवे भी आ जाते हैं, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। और पूरी किचन देख सकते हो, वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, हाँ पर अच्छी है, ना बड़ी ना छोटी, मीडियम अच्छी, बहुत अच्छी किचन है, साइज़ बहुत अच्छा है मेरी किचन का। और अभी न्यू टॉवल लाई थी मैं किचन के लिए, और एक वो बाहर का जो मेरा वॉश बेसिन सिंक है वो वहाँ के लिए, दोनों टॉवल मैंने लगा दिया अपनी अपनी जगह पे। तो क्या है, एक सिंक, वो सिंक वाले पे जो क्या है वहाँ पे वो नहीं है, वो स्टैंड नहीं है, तो मैंने वहाँ पे क्या है पिन से ही उसको अभी लगा के रखा है। तो मैं वैसे लाऊंगी स्टैंड, मैंने अभी लाया, वहाँ पे मेरे स्टैंड नहीं था, तो मैंने पहले भी पिन से ही लगा रखा था, तो अभी मैंने पिन से लगा लिया। मैंने सोचा हाथ पोंछने, तो मैंने वहाँ पिन से अटैच कर दिया उसको और लगा दिया। और जितना भी मेरा किचन का था वो सारा काम कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में हमने खाना बनाया, और वैसे खाना आज बच्चों ने मॉर्निंग में ही एक पराठे बनाए थे, और फिर दिन में तो इन्होंने बोला कि आप तो ना हमारे आज चीले बनाना मूंग दाल के। तो मैंने क्या, मूंग दाल मॉर्निंग में ही उसकी तैयारी कर दी थी सारी, क्योंकि मैंने सोचा जब मुझे किचन सफाई करनी होगी तो मुझे ये टाइम नहीं मिलेगा,
इसलिए सारा काम मैंने मॉर्निंग में कर लिया था। उसका पेस्ट बना दिया था मैंने मूंग दाल का, और मैंने उसको रख दिया था, और नारियल की चटनी बना दी थी। तो ये सब मैंने रख दिया। मैंने कहा जैसे ही हम किचन से फ्री होंगे दिन में, मैं बच्चों को बना के खिला दूँगी, क्योंकि दिन में मॉर्निंग में उन्होंने खा ही लिया था। टिफ़िन उनके लंच बॉक्स भेज दिए थे मैंने, क्योंकि इनकी छुट्टी क्या अभी 16 से लगेगी, अभी नहीं लग रही। वैसे लव की लग गई, पर समर कैंप है अभी उसके, और नव्या की अभी नहीं लगी, वो स्कूल जाती है। तो दोनों के मैंने मॉर्निंग में तो एक पराठा नव्या के, और लव 10 बजे आ जाता है, तो एक पराठा इसके, दोनों के मैंने इसी तरह से भेज दिया। सुबह ही, ज़्यादा नहीं बनाया था। और फिर पतिदेव का व्रत था, तो बच्चों ने बोला मम्मा आप दिन में हमें रोटी नहीं खाएंगे, आप तो हमारे मूंग दाल के चीले बना देना। तो फिर मैंने क्या फ्रेंड, मूंग दाल के चीले बना दिए। तो नारियल की चटनी और मूंग दाल के, वैसे मैंने मॉर्निंग में उसकी तैयारी कर दी थी। मुझे पता था कि जब मैं किचन में लग जाऊंगी काम करने, साफ़ सफाई, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा उस बीच, इसलिए मैंने सारी तैयारी पहले ही करके छोड़ दी थी। और फिर दिन में हमने जब खाए थे मैंने बना दिए बच्चों के। और यहाँ पे क्या है गाइस, जब शाम का टाइम है, तो शाम को मैंने आज दाल बाटी बनाई थी। पतिदेव का व्रत था, तो मंगलवार को वैसे ज़्यादातर मेरे दाल बाटी ही बनती है। हर मंगलवार को मेरे दाल बाटी बनती है। तो यहाँ पे आज दाल बाटी बनी थी। अभी शाम को मैं दाल बाटी बना रही थी, काम से फ्री होके थोड़ी सी देर बेटी होगी रेस्ट किया होगा। और सॉरी आपको बताना भूल गई, आपने बीच में वीडियो देखा था मेरा, वो बैग मैंने क्या मीशो से मंगाया था वो। तो लव के लिए, जो समर कैंप में जा रहा है और बास्केटबॉल खेलता है, तो इसके लिए इसको ज़रूरत थी, तो मैंने मीशो से मंगाया था। काफ़ी अच्छा आया है, बहुत अच्छा आया वो, अच्छा लगा मुझे, तो मैंने उसको रख लिया। और लव के लिए तो उस टाइम पे मैं रेस्ट कर रही थी, कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और फिर बाद में शाम को खाना बनाना ही था। तो मैं वैसे लेट लगी थी आज, थोड़ा थकान ज़्यादा ही हो गई थी, तो मैंने 6 बजे तक मैं खाना बनाने लगी थी। तो फ्रेंड खाना तो मेरा बन के रेडी हो गया 1 घंटे में। और मेरी वैसे ये वीडियो मुझे कल डालनी थी, लेकिन एडिट नहीं होने की वजह से मैं कल नहीं डाल पाई, क्योंकि मुझे कहीं जाना था बहुत अर्जेंट, तो मैं इसको नहीं डाल पाई थी। तो उसके लिए यूट्यूब आपको सॉरी। और मैं मिलती हूँ आपसे नए दिन नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।